Hi everyone. Today we'll demonstrate about leverage buyout. ये एक कॉन्सेप्ट है जिसमें आपकी प्राइवेट कंपनीज वो एक प्राइवेट इक्विटी फर्म उसको बाय करती है और बाय करती है थ्रू लेवरेज। जब भी आपके सामने वर्ड लेवरेज आता है तो इसका मतलब होता है थ्रू डेट। इसका मतलब है कि आपने डेट लिया और एक कंपनी को बाय कर लिया। अब इस लेवरेज बायआउट के अंदर हम एक डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे जिसके थ्रू हमें ये पता चलेगा कि लेवरेज के थ्रू बाय करने से आपकी कंपनी को फ़ायदा ज़्यादा होता है, मतलब जो बाय करने वाली कंपनी है उसको फ़ायदा ज़्यादा होता है। अब वो हम देखते हैं कैसे होता है। ठीक है, ABC लिमिटेड एक कंपनी है जिसके कुछ रेवेन्यूज़ हैं। रेवेन्यू फॉर इंस्टेंस इसके हैं 15 मिलियन। कुछ इसके टैक्सेस भी होंगे जो हर कंपनी पे लगते हैं। फॉर इंस्टेंस वो 33% है। 33% टैक्सेस का मतलब है कि इसका 1/3 है तो वो 5 मिलियन होंगे। अब 5 मिलियन टैक्सेस का मतलब ये है कि जो नेट रेवेन्यू या कि नेट प्रॉफिट है आपका वो होगा 10 मिलियन का। अब इस ABC लिमिटेड को एक कंपनी प्राइवेट इक्विटी फर्म डिसाइड करती है कि इसको बाय करना है। एक प्राइवेट इक्विटी फर्म ने डिसाइड किया कि इसको बाय करना है। अब प्राइवेट इक्विटी फर्म जो है वो ऑफ़र देगी इसको किसी अमाउंट की कि जी हम आपको बाय करना चाहते हैं फॉर इंस्टेंस 100 मिलियन पे। अब 100 मिलियन पे वो ऑफ़र दे रहे हैं जो अल्टीमेटली ABC लिमिटेड ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। अब उसको एक्सेप्ट करने का मतलब ये है कि प्राइवेट इक्विटी फर्म जो इसको एक्वायर कर रही है उसको 10% ऑफ यील्ड मिलेगी। ये 10% है, 0.1, तो इसको परसेंटेज में लिखें तो 10% ऑफ यील्ड का मतलब जो होता है आपका डिक्शनरी मीनिंग इसका होता है आउटपुट प्रोडक्शन। तो उसको जो 10% की यील्ड मिलेगी किसका 10%? जो उसकी इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट कितनी है? 100 मिलियन है। अब ये वो तब है कि जब प्राइवेट इक्विटी फर्म अपनी जेब से पैसे लगा रही है, कैपिटल यूज़ कर रही है, डायरेक्ट ही डेट का यूज़ नहीं कर रही है इसमें। तो अब हम देखते हैं कि अगर ये प्राइवेट इक्विटी फर्म मतलब 100 मिलियन डायरेक्ट पैसे इन्वेस्ट करना इट्स अ डिफ़िकल्ट थिंग और मुश्किल भी होता है इतना सारा इन्वेस्ट करना। तो इसमें यह है कि अगर ये प्राइवेट इक्विटी फर्म एक बैंक के पास जाए, क्यों जाए बैंक के पास? लोन लेने के लिए। लोन ले जनाब 90 मिलियन का लोन ले ले। कितने इंटरेस्ट रेट पे? 10% के इंटरेस्ट रेट पे। दैट मीन्स के लोन के ऊपर सालाना ये पर एनम इंटरेस्ट रेट, तो 9 मिलियन का आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। 9 मिलियन का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। 9 मिलियन का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और इसका मतलब ये है अगर 90 मिलियन हमने लिया तो 100 के बजाय अब हमें सिर्फ 10 मिलियन ही पे करना पड़ेगा जेब से। एज एन इक्विटी सिर्फ 10 मिलियन पे करना पड़ेगा, 100 मिलियन अब पे नहीं करना पड़ेगा। और ये जो लोन है आपको बैंक इतनी ज़्यादा अमाउंट का ये आपको ऐसे ही नहीं देगा। इस बिज़नेस के कुछ एसेट्स भी होंगे, कुछ इस बिज़नेस के एसेट्स भी होंगे जिसको वो रखेगा गिरवी बैंक के पास गिरवी रखेगा। ठीक है, एज अ गारंटी। ठीक है, गारंटी के तौर पे। तो फिर क्या होगा? फिर उसको लोन मिल जाएगा। अब लोन उसको मिला है जनाब 90। अब आप कैलकुलेशन करके देखें, यहाँ पे करते हैं कैलकुलेशन। रेवेन्यू पहले कितना था? रेवेन्यू था हमारा 15 मिलियन।
और उसमें से अब टैक्सेस निकाल दें, लेस टैक्सेस। लेकिन टैक्सेस निकालने से पहले एक चीज़ हमें और निकालनी पड़ेगी, जो कि ये लोन की अमाउंट है, ये इंटरेस्ट की अमाउंट जो है, इंटरेस्ट की अमाउंट ये हमें ये पहले निकालनी पड़ेगी, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट में भी हम यही करते हैं। ये हम इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मेट पे ही कर रहे हैं। लेस इंटरेस्ट आपका कितना है, 6 मिलियन, 9 मिलियन, सॉरी 9 मिलियन आपका इंटरेस्ट है। तो कितना आपका नेट प्रॉफिट बन गया, 6 मिलियन। ये नेट प्रॉफिट है, ये भी पूरी तरह नेट प्रॉफिट नहीं है, इट्स ओनली 6 मिलियन। इसमें से जब आप जो हैं वो लेस करेंगे टैक्सेस को, तो बन जाएगा, टैक्सेस आपके 33% थे, तो ये बन जाएगा 2 मिलियन। 2 मिलियन आपने माइनस किया जब, तो आपके पास बच गया 4 मिलियन। ये 4 मिलियन को अगर आप देखें तो आपने इन्वेस्ट कितना किया था, आपने इन्वेस्ट किया था 10 मिलियन। 10 मिलियन आपने इन्वेस्ट किया था, तो दैट मीन्स कि अब आपकी यील्ड कितनी बनी, 4 डिवाइड बाई 10 इज़ इक्वल टू 40%। ये 40% जो है ये आपके, ये इस 10% से काफ़ी ज़्यादा है। तो इसलिए हम लोग जो हैं वो प्रेफर करते हैं कि हम डेट और इक्विटी का एक ऑप्टिमल स्ट्रक्चर बनाएं, जिसके थ्रू हमें ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिल सके। अब वो जेब से सिर्फ अपने 10 मिलियन लगा रहा है, तो उस पे उसको जो यील्ड है, उसका रिटर्न है, अब ये 10 मिलियन इसने लगाया है, ये तकरीबन 40% के हिसाब से 2.5 सालों में इसको रिकवर हो जाएगा पैसा सारा। और ये जो लोन इसने लिया हुआ है, जैसे जैसे ये इसको पे बैक कर रहा होगा साथ साथ, तो इस पर भी इंटरेस्ट की अमाउंट मज़ीद कम होती जा रही होगी। तो ये विन विन सिचुएशन होती है एक अच्छा ऑप्टिमल स्ट्रक्चर डेट का और इक्विटी का बनाने से। आई होप कि आपको क्लियर होगा ये।